ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जब तत्वज्ञानी गुरु मिला मुझे, तब मुझे ये राज खुला कि मैं प्रकृति का एक शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकृति का एक आने जाने वाला जीव नहीं हूँ। मैं तो वही हूँ जिस ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु न थी, न अभी कहीं है, न कभी होगी। और स्लाइड को ध्यान से देखें। ये स्लाइड ऋषिकेश के गीता भवन के बगल में जो परमार्थ निकेतन है, उसमें ठीक गंगा जी के किनारे ये बिल्डिंग है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य है वेद का। और स्लाइड में देखें, ये जो शरीर दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, ये मैं नहीं हूँ। अज्ञान की अवस्था में मैं इसी को मैं समझता था, इसी शरीर को मैं समझता था। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिला, जब वेदों का उपनिषदों का ज्ञान मिला, जब गीता का रहस्य खुला, तब पता चला कि मैं प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हूँ। प्रकृति की चीज़ होता तो मैं बदलता, लेकिन मैं कभी नहीं बदलता हूँ। और ये प्रकृति में सब कुछ बदलता है। ये शरीर भी प्रकृति का ही पार्ट है, ये भी बदलता है। तो वेद का रहस्य क्या है? संपूर्ण वेदों का रहस्य है वेदांत। वेदों का ब्रेन है। और वेदांत का भी रहस्य क्या है? ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध। ब्रह्म और आत्मा की एकता करनी नहीं है, पहले से ही एक है। घड़े का आकाश बड़ा बेचैन है कि मुझको महाकाश कब मिलेगा, मुझको महाकाश कब मिलेगा। अगर उसको ज्ञान हो जाए तो वह भी कहेगा कि अरे, मैं घड़े का आकाश तो हमेशा महाकाश ही हूँ। जल तरस रहा है कि मुझे, लहर तरस रही है कि मुझे समुद्र कब मिलेगा। लहर अगर अपने आप को पहचान जाए तो वो कहेगी कि मैं तो जल हूँ, मैं तो जल हूँ, इसलिए सारी करोड़ों अरबों लहरें सब मैं ही हूँ। संपूर्ण सृष्टि में जल ही जल, मैं ही तो हूँ। इसी प्रकार से जब वेदों का आत्मज्ञान, उपनिषदों का आत्मज्ञान मिलता है, तो वो ये नहीं कहता है कि मुझ आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। वो ये कहता है कि मैं हमेशा हमेशा से ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही हूँ और ब्रह्म ही रहूँगा। श्रुति मंत्र है रीते ज्ञानात् न मुक्ति। जो ज्ञान से रीता होता है ना, रीता माने खाली, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और जब अपना स्वरूप समझ आता है, जब सत्य का ज्ञान होता है, तब पता चलता है कि ऋग्वेद भी कह रहा है तुम ब्रह्म हो, यजुर्वेद भी कह रहा है तुम वही पर ब्रह्म हो,
सामवेद भी कह रहा है तत्त्वम् असि, तुम वही परब्रह्म हो। और अथर्ववेद भी कह रहा है मैं वही ब्रह्म हूँ। तो इस तरह से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। हमें अपने स्वरूप को कहीं से लाना नहीं है, उत्पन्न भी नहीं करना है। वो तो पहले से ही हमारा मैं है, पहले से ही तुम्हारा मैं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब बदलते हैं, सब शरीर बदलते हैं, सब बदल रहा है, लेकिन सारे बदलने वालों को जानने वाला मैं कहाँ बदल रहा हूँ? सारे उपनिषद उसकी बात नहीं करते हैं जो दिख रहा है, सारे उपनिषद उसको पहचानवाते हैं जो देख रहा है। वही ब्रह्म है, वही तू है। अरे तुझे साफ साफ अनुभव है कि तू देख रहा है, अज्ञान के कारण अपने आप को दृश्य समझ बैठा है, जन्मने मरने वाला समझ बैठा है, सीमित समझ बैठा है। ओम शांति शांति शांति।